Hello student, today our topic is Auguste Comte and that concept is positivism. आज हमारा टॉपिक ऑगस्ट कॉम्ट है एंड जो उन्होंने कंसेप्ट दिया है प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड एज यू ऑल नॉन अबाउट ऑगस्ट कॉम्टे इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है. इस बारे में आप सभी लोग जानते हैं. एंड नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट पॉजिटिविज्म दैट इज़ गिवन बाय ऑगस्ट कॉम्टे. जब हम ऑगस्ट कॉम्टे की बात करते हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशियोलॉजी इज़ वेरी ग्रेटफुल. उन्होंने समाजशास्त्र में एक बहुत बड़े लेवल का योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसे हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में जानते हैं. ऑगस्ट कॉम्ट का लाइफ स्केच एंड वर्क्स ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे का जीवन चित्रण और उनकी कृतियाँ, यानी कि उनके जो उन्होंने वर्क कंट्रीब्यूशन दिया है सोशियोलॉजी के फील्ड में. ऑगस्ट कॉम्ट का जो जन्म है, उनका बर्थ है, वो 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के मॉन्टेपेलियर जो एक जगह थी वहाँ पर हुआ था. बेसिकली फ्रांस थे, एक फ्रांसिस सोशियोलॉजिस्ट थे ये. और ऑगस्ट कॉम्टे का पूरा नाम इसोडेर अगस्त मैरी फ्रैंकविस जेवियर कॉम्ट था. इनके जो पेरेंट्स थे वो बिलोंग करते थे कैथोलिक रिलीजन को, कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे वो. कॉम्ट की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी और उनके जो फादर थे वो इनकम टैक्स में एक ऑफिसर थे. बचपन से ही कॉम्ट में दो गुण बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे थे. फर्स्ट तो वे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि और प्रतिभा के धनी थे. सेकंड, वे समस्त स्थापित सत्ता के विरोधी थे. वो जो एक ऑक्युपाइड वन ऑटोक्रेसी होती है उसके वो बहुत ज़्यादा विरोधी थे. और उन्होंने जो बचपन में ही पिता के राजनीतिक बंधनों को अस्वीकार कर दिया था. मतलब जो फादर से जो उनकी फादर की एक मैंटेलिटी थी अबाउट फ्रांस गवर्नमेंट के बारे में, फ्रांस पॉलिटिक्स के बारे में, उन्होंने उनके कि जिस चीज़ को आप मानते हैं मैं भी उस चीज़ को मानूं, उसे उन्होंने बिल्कुल अनएक्सेप्ट कर दिया था. और उन्होंने अपने आप को इस फील्ड में फ्री रखा था सब चीज़ों से. दैट इज़ उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू कर दिया था बचपन से ही. और उनके माता पिता जो थे वो कट्टर राजभक्त थे. मतलब उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उनके वो पूरे फॉलोअर थे, लेकिन लोकतंत्रीय विचारों के थे वो. और वो अपने पारिवारिक कैथोलिक धर्म के भी कटु आलोचक थे. मतलब जो थे ऑगस्ट कॉम्टे, वो अपने फादर की तरह, अपनी मदर की तरह उन्हीं के रास्ते पे जो पॉलिटिक्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू था उस पर उसे ना मानने वाले थे वो. और उनका अपना एक डेमोक्रेसी था. और वो अपने जो कैथोलिक धर्म से उनके पेरेंट्स थे वो उसके कटु आलोचक भी थे. मतलब उसके रास्ते पे वो चलने वाले नहीं थे. कॉम्ट की एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्ट की जो स्टार्टिंग एजुकेशन इनकी मॉन्टेपेलियर अपने ही शहर में हुई थी जहाँ पे इनका जन्म हुआ था. इसके बाद ये पेरिस के पॉलिटेक्निक स्कूल में चले गए थे पढ़ने के लिए. और कॉम्ट, जैसा हमने पीछे ही पढ़ा था, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. और उनकी जो मेमोरी लेवल था वो भी क्या था, बिल्कुल एक आप कहेंगे कि जो एक नॉर्मल लेवल का होता है उससे अपर था वो, जो मुश्किल से कुछ ही लोगों में देखने को मिलता है. और अपनी तेज़ बुद्धि की वजह से, अपने इंटेलिजेंसी की वजह से ही वो अपने टाइम में सभी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा फेमस थे. और उनके जो सहपाठी थे, उनके जो मेट्स थे, वो उन्हें फिलोसफर के नाम से पुकारते थे. स्कूल लाइफ में उन्होंने एक प्रोफेसर को शिक्षण संस्था से निकाल देने के आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था. यानी कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, उनको एक जो प्रोफेसर थे उन्हें उनके स्कूल से किसी कारण की वजह से निकाल दिया गया था. तो उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स ने एक मूवमेंट किया था. उस मूवमेंट में भी इन्होंने अपने आप को अच्छे उसमें मार्क कराया था. और इस तरह से वो एक स्टूडेंट लीडर भी बन गए. और 13 ईयर की एक छोटी सी आयु में इन्होंने अपनी फैमिलीज़ के जो रिलीजियस और पॉलिटिकल थिंकिंग थी उससे अलग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया था. और ये फ्रीडम जो है इन्होंने उसी समय से लेनी शुरू कर दी थी और इनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था. 14 ईयर्स की एज में इन्होंने सोशल रिकन्स्ट्रक्शंस और सोशल रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने लगे थे. 16 ईयर्स की एज में इन्होंने मैथ्स में स्टडी पे अपना जो है ध्यान लगाया और उससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए. बेसिकली जो चीज़ें अभी पढ़ी हमने कॉम्ट के बारे में, तो इससे यही प्रूफ होता है कि कॉम्ट बहुत ज़्यादा
ब्रिलियंट लेवल के एक स्टूडेंट थे। और लगभग बेसिकली एक बार इनके जो एक मित्र थे उन्होंने अपने मतलब उनके साथ ये शेयर करते थे अपनी थिंकिंग, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को लिखा उस समय इन्होंने, मैं आधुनिक सुकरात बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उस समय एक स्कॉलर जिन्हें कि उस समय का मॉडर्न सुकरात के नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने लिखा था कि मैं आधुनिक सुकरात इनके बेंजामिन फ्रैंकलिन का अनुकरण करना चाहता हूँ, उन्हें फॉलो करना चाहता हूँ, उनका बौद्धिक गुणों का ही नहीं बल्कि उनके जीवन जीने के तरीका भी, यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेस थे। तुम जानते हो कि जब वे केवल 25 साल के थे तभी इन्होंने अपने को पूर्णतः बुद्धिमान व्यक्ति सोच लिया था। मैंने भी उसी विचार को ग्रहण करने का साहस किया है, हालांकि मेरी आयु भी 20 वर्ष भी नहीं है। यानी कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उस समय वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थे, और वो केवल 25 ईयर्स के ही थे जब वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे, और अभी ऑगस्ट कॉम्टे 25 ईयर्स के भी नहीं हुए थे और इन्होंने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने वो जो चीज़ महसूस की है 25 ईयर्स की में, मैं अभी 20 साल का भी नहीं हूँ, 20 ईयर्स का भी नहीं हूँ, वो चीज़ें वो फीलिंग मुझे अभी से आ रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इनका इफ़ेक्ट इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। और जब ये 20 ईयर्स के, तो फ्रांस के एक अनदर स्कॉलर थे और एक फ़िलासफ़र थे जिनका नाम था सेंट साइमन, उनके कांटेक्ट में ये आए और उनका एक कांटेक्ट 1880 से 1820 तक 7 ईयर्स तक ये चलता रहा। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इनसे इफ़ेक्ट हुए। और 1825 में कॉम्ट के जो जीवन है, जो लाइफ है, इनका एक कष्टदायी यानी कि एक सैडो पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है जब इन्होंने कैरोलिन मैसिन नामक एक युवती से, कैरोलिन मैसिन से नाम से एक लेडी थी, उससे इन्होंने मैरिज की थी। शादी के बाद जो इनकी फैमिली लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा दुखद बन गई, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू और दुष्ट प्रवृत्ति की थी, मतलब उनके विचार उनसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से इनका जो मैरिटल लाइफ था वो कभी भी सुखी नहीं रहा। और इस कष्टप्रद और संघर्ष में जीवन का अंत था, तो वो 1842 में इनका डाइवोर्स हो गया। और अपने दुखी जीवन को भुलाने के लिए इन्होंने अपने आप को जो है राइटिंग और स्टडी वर्क में लगा लिया। 1826 से इन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी लेक्चर्स देने स्टार्ट किए, और क्योंकि इस समय इन्हें पैसे की भी ज़रूरत थी तो इन्होंने मनी के पर्पज़ से ये काम शुरू किया था, और इससे इन्हें मनी और फेमस दोनों चीज़ें इन्हें मिलने लगी। और इन्हीं लेक्चर्स में से इन्होंने यहाँ पे जो है पॉजिटिविस्टिक प्रत्यक्षवादी पर अपने जो लेक्चर्स थे वो स्टार्ट किए थे, और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इन्होंने किया था। मेंटली में ये डिस्टर्ब थे, तो 1827 में ये एक भयंकर मेंटल डिसीज़ से पीड़ित ये हो गए, और लगभग 1 साल इनका बहुत ज़्यादा इस समय इस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान रहे, और 1 साल बाद ये इस बीमारी से मुक्त हो पाए। फिर इन्होंने लेक्चर्स अपना जो वर्क है वो स्टार्ट किया, और ज़्यादातर कॉमने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के जो है परीक्षक ये रहे, और यहाँ पे इन्होंने मैथ्स को पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने ज्योतिष शास्त्र पे भी अपना जो है लेक्चर दिया था। 1830 में इन्होंने अपनी फर्स्ट जो है एक राइटिंग द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी को फर्स्ट इनका पार्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ, और इसका 6 पार्ट 1842 में पब्लिश हुआ था जब इनका अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो गया था। कॉम्प ने अपनी बुक्स की जो है पूरा एक मतलब जो एक रूपरेखा थी इनकी वो ये बना लेते थे, और इनकी जो बुक्स थी उनमें एक सीक्वेंस एक मैनेज्ड पाया जाता था, और उनका ये मानना था कि जो ये क्रिएटिव वर्क्स हैं इन्हें बिना किसी आर्थिक स्वार्थ के, यानी कि ऐसा नहीं कि हम जो क्रिएटिविटी हमारे माइंड में ये नहीं है कि हम पैसे के पर्पज़ से इन्हें कि हमें जो है मनी इनकम इससे होगी, उस पर्पज़ को कभी नहीं रखना चाहिए। और ये अपना जो काम है इनका ये मानना था कि हमें अपने काम को जो है एक रॉयल्टी के साथ हमें करना चाहिए। और बेसिकली इन्हें बहुत सारी फाइनेंशियल सिचुएशंस जो थी, फाइनेंशियल क्रिटिकल्स का भी इस समय इन्हें सामना करना पड़ा। इनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने उस समय इनकी हेल्प की थी। और 1844 में कॉम्ट कॉलोटाइल डी वॉक्स एक दूसरी महिला थी, वो ज़्यादा परेशान थी, नॉर्मल थी, उसके कांटेक्ट में आए थे, और इस महिला को कॉम्ट ने बहुत सारे दैवीय गुणों से युक्त एक अप्सरा माना था। और इस लड़की के जो इस महिला लेडी थी, कॉम्ट के जीवन पे बहुत ज़्यादा एक रिवोल्यूशनरी इफेक्ट पड़ा था। और कॉम्ट और वॉक्स जो ये लेडी थी, इनका जो लव था, प्रेम था, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि 1 साल बाद ही
इस लेडी की जो है डेथ हो गई थी। कॉम्ट का वेक के प्रति केवल वन साइड लव था, क्योंकि वॉक ने कभी कॉम्ट से प्यार नहीं किया था और न कभी दोनों एक साथ घर में रहे थे। बाकी कॉम्ट ने जो है क्या कहा था पॉजिटिविज्म का, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।